दोस्तों नमस्कार। मैं कुछ आपके बीच में आप बीती बातें कुछ रखना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गौ की सेवा करना बहुत अच्छी चीज़ है। गौ पालना भी अच्छी चीज़ है जो हमने पाल रखी है। ये देखिए, हम इस गाँव को पाल रखी है। गाँव की अच्छी सेवा होती है। थोड़ा सा हम परेशान थे क्योंकि इसको नमूनिया हो गया था। तबीयत इसकी ठीक नहीं थी, खाना नहीं खा रही थी, काफ़ी दिनों से खाना नहीं खा रही है। एक हफ्ते के लगभग हो गया, कम खाना खा रही है। इसका हम इलाज गांव में दिखाए, डॉक्टर साहब आए। आने के बाद उन्होंने, उनके पास कुछ सरकारी दवाइयाँ नहीं थी, दवा थी ही नहीं। उन्होंने बोला मेडिकल से आप लोगों को मंगानी पड़ेगी। हमने कहा डॉक्टर साहब, सरकार की सुविधा है, शायद इसका फ़ायदा आप लोग को उठाया जाए। भाई, गौ सेवा के लिए दवा से अपन सरकारी में इंसान जाता है, उसको दवाई मिलती है, 1 हफ्ते खाने की दवाई मिलती है, दवा खाना जाने पर। और डॉक्टर के पास दिखाने के बाद इंसान जब दिखाने जाता है तब उसे 1 हफ्ते की दवा मिलती है और घर में आके खाता है। लेकिन पशु के लिए ऐसी सुविधा हमारे ख्याल से नहीं है। फिर हमें डॉक्टर साहब ने बोला कि आप फोन लगाइए, एम्बुलेंस की अच्छी सुविधा है शासन की, आई टाइम में आई, इलाज की। लेकिन एक दिन इलाज होता है, जैसे इंसान का 1 हफ्ते के लिए गोली दवाई दे के जाते हैं, 1 हफ्ता खाइए आप जाइए। लेकिन शासन के ओर से 1 दिन इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन रिपीट करने के लिए कोई ये नहीं रहता कि रिपीट करने के लिए हम इंजेक्शन लगा गए हैं, आप गोली हफ्ते खा खिलाइए और आराम मिलेगा। लेकिन ऐसी सुविधा हमारे ख्याल से नहीं है, हमें मालूम भी नहीं है कि है कि नहीं। क्योंकि हमें जब एम्बुलेंस आया, 1 इंजेक्शन लगाया गाय के लगाने के बाद 2 गोली दी गई, 2 एंटीबायोटिक और 1 बुखार की थी, 2-2 करके दी गई। शाम को दिया गया, लेकिन सवेरे से इसको बुखार फिर से आया। बुखार आई, थोड़ा खाना खाना भी बंद कर के हमने गांव में फिर डॉक्टर साहब को दोबारा बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने जो दवा लिखी तो हमने मेडिकल से मंगा के इसका इलाज चालू कराया। फिर दूसरे 24 घंटे तो बुखार नहीं थी, लेकिन फिर से दूसरे दिन आई, डॉक्टर साहब फिर से आए, दूसरे दिन आए, फिर से वही मेडिकल से दवा मंगानी पड़ी और फिर से इसका इंजेक्शन लगा, इलाज किया गया। इसके बाद भी प्राइवेट इलाज चल रहा है, सरकारी डॉक्टर ज़रूर है लेकिन प्राइवेट इलाज चल रहा है। प्राइवेट मेडिकल का से लाके, क्योंकि शासन के पास दवा ग्रामीण में नहीं उपस्थित है, इसीलिए प्राइवेट की लाना पड़ता है। सरकारी डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है, तो इसे लाया गया गौ सेवा के लिए। इसको निमोनिया था, इलाज किए, अभी चल रहा है। बराबर खाना तो नहीं खा रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खा रही है, देखिए आपके पास। लेकिन हर चीज़ कहीं न कहीं दिक्कत इंसान को है, किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो गाय का भी यदि किसानी से जुड़ा तो गौ आता है, गौ माता भी आता है, लेकिन बराबर उसके पास सुविधा नहीं, क्योंकि भगवान ही भरोसे रहता है किसान। भगवान गिर गया पानी तो ठीक है, खेती हो गई। यदि पानी गिर गया, खड़ी भी हो गई, तो भगवान पत्थर से बचा लिया तो ठीक है, नहीं बचाया किसान तो किसी प्रकार गाय इंसान पाल लेता है, ठीक है। लेकिन उसके पास जेब में पैसा है तभी सुविधा है, बाकी सुविधा हमारे ख्याल से भरपूर नहीं है। शासन सुविधा लागू अच्छा की है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर गाँव में है, सुविधा अच्छी है, लेकिन दवा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्योंकि 1 दिन से दोबारा इसका 1 दिन इलाज किया जाएगा। अरे इंसान जब जाता है तो गोली दवाई इंजेक्शन होते हैं 1 दिन, उसको 1 हफ्ते के लिए डॉक्टर दवा लिख के भेजते हैं घर में कि आराम से खाओ, इसके बाद यदि आराम ना आए तो दोबारा आना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, 1 दिन इंजेक्शन लग गया, आराम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है।
दोबारा उसको मतलब गोली दे के नहीं जाया जाता कि एक हफ्ता आप खिलाइए, क्योंकि निमोनिया इंसान को होता है तो एक हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं ठीक होने। लेकिन गाँव के लिए ऐसा नहीं है कि गाँव के लिए एक इंजेक्शन लगाए और चले गए। लेकिन हम शासन से गुजारिश करेंगे गाँव में दवा के ऊपर, गाँव में दवा, खाना में दवाई गोली दवाई रखें, भेजें कि गांव में कम से कम एक हफ्ते के लिए गांव की सेवा के लिए शासन के द्वारा गोली दवाई उपलब्ध कराई जाए कि गांव में इलाज इसका हो सके। ऐसा नहीं है कि हर किसान के पास पैसा ही होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ना होगा तब भी वो कहीं में कहीं कराएगा, क्योंकि गाय यदि वो पाला है तो अपने बच्चे ही जैसा सामान है उसके लिए, जैसे अपना बच्चा होता है इसी प्रकार गाँव एक सदस्य है, गाँव एक अपने घर का प्राणी है, उससे लगाव है, अपना खेत बेचेगा, कुछ भी करेगा, कहीं न कहीं से मजदूरी करके लाएगा, उसका इलाज कराएगा, शासन दे या ना दे तब भी कराएगा। लेकिन शासन से गुजारिश है कि ऐसे गरीब भी किसान हैं गाँव के, कि दवा के लिए पैसा नहीं रहता है, लेकिन शासन जितनी उपलब्ध कराई इंजेक्शन की व्यवस्था करे, गोली दवाई की व्यवस्था करे, क्योंकि यदि गरीब पशु कोई रखा है उसके पास पैसा नहीं है, किसान के पास तो महत्वपूर्ण और मजदूर के पास तो नहीं रहता है, कहीं किसानी में लगा दिया, पानी गिर गया तो हो गया, नहीं गिरा तो ठीक है। लेकिन आपके रेगांव क्षेत्र हाटी से मैं निवासी हूँ, नया यूट्यूब चैनल के द्वारा शायद शासन तक भी मेरी बात पहुँचे। व्यवस्था शासन की अच्छी है, एम्बुलेंस की व्यवस्था अच्छी है, गौ सेवा के लिए एम्बुलेंस आती है, टाइम में आती है, डॉक्टर भी आते हैं, लेकिन गोली की व्यवस्था नहीं है, गोली और दवाई की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक दिन में कोई इलाज नहीं होता है, इलाज उसका हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं करने, हफ्ते 2 हफ्ते जब लग जाते हैं तो जब दवाई होगी तब तो डॉक्टर साहब देंगे, डॉक्टर साहब कहाँ से देंगे, बेचारे वो टाइम में आए टाइम में चले गए, क्या कर सकते हैं। जितनी उनके पास सुविधा है देते हैं, जो सुविधाएँ नहीं तो कहाँ से देंगे। शासन यदि देती भी है सुविधा तो क्यों ये नहीं तब गोली दवाई एक हफ्ते के लिए दे के जाती है, पता नहीं, शासन कर्मचारी से पूछे क्यों नहीं देते। लेकिन हमने अच्छी सेवा की गौ की और दवा कराई, आज ठीक है, आज एक हफ्ता से कंटिन्यू इसका इलाज चल रहा है। हमने अपने जेब से स्वयं इलाज कराया, डॉक्टर शासन की सुविधा से मिले, डॉक्टर सरकारी थे, लेकिन मेडिसिन जो भी लगी वो प्राइवेट लगा। केवल एम्बुलेंस जब आया उसमें भी एक दिन शासन के द्वारा से मेडिसिन मिली, गोलियां, इंजेक्शन, एक दिन सुविधा मिली जो एम्बुलेंस सरकार से आया। इसके बाद गांव से जो डॉक्टर साहब आते हैं उनके पास सुविधा नहीं है, उन्हें सब इंजेक्शन की सुविधा नहीं है, दवाई की सुविधा उनके पास नहीं है, वो बाहर से मंगवाते हैं और इलाज करते हैं, जो हमारे साथ हुए आप भी की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। कोई किसी की बुराई नहीं करना चाहते, ना हमें शासन की बुराई करना है, ना किसी की बुराई करना है, शासन जितनी सुविधा दे रही है। अब कहाँ क्या गोली दवा शासन देती है नहीं देती है तो शासन और डॉक्टर जानेंगे कि लोगों के पास सुविधा पहुंचाती है नहीं, डॉक्टर के पास सुविधा पहुंचती है नहीं पहुंचती है, शासन को जानकारी है। हमें जितनी जानकारी है शासन हमारे यहाँ डॉक्टर साहब आए, लेकिन इलाज हमें प्राइवेट जैसा ही कराना पड़ा। सरकारी डॉक्टर जरूर थे लेकिन प्राइवेट इलाज कराना पड़ा। एम्बुलेंस आया, एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक और बुखार का 2 इंजेक्शन दिए, शाम के लिए 2 गोली दे के गए, लेकिन बुखार सही गाय का नहीं। उनको कम से कम एक हफ्ते के लिए गोली दवाई दे के जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि एम्बुलेंस एक बार को फिर से लगाना पड़ेगा, फिर से आती है, हमें उन्हें जानकारी देनी पड़ती, नहीं देनी जानकारी हमें नहीं, आज भी नहीं है। तो गुजारिश है शासन से कम डॉक्टर सतना से आते हैं, एम्बुलेंस आती है, दवा करती है, उनको मालूम है कि एक दिन में ठीक नहीं होता है, उनको रिपीट के लिए, क्योंकि डॉक्टर है उन्हें मालूम कि एक इंजेक्शन से नहीं इंसान नहीं ठीक होता, जानवर नहीं ठीक होता, पशु कहाँ से ठीक होगा जब उसे निमोनिया हो। लेकिन यदि उन्हें मालूम है तो एक हफ्ते के लिए दवा देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि
ये एक हफ्ते के लिए दवा दी, हमें तो मालूम है कि सुबह शाम एंटीबायोटिक पैरासिटामोल आप दो, एक हफ्ता नहीं ठीक होता तो आप फ़ोन लगाओ, हमें जानकारी उनको बोलना चाहिए, हमें जो जानकारी नहीं है उन्हें बताना चाहिए कि यदि आपकी गाय ठीक हो तो ठीक है, नहीं है ठीक है तो कल रिपीट कराने के लिए आप ये नंबर ले लीजिए हमारा, हमें फ़ोन लगाइएगा, क्योंकि हर इंसान नहीं जानता है क्या क्या नियम है शासन के। हो सकता है हम भी नहीं जानते, नहीं जानते हैं, कोई ये नहीं है कि जानते होते, हमें किसी के द्वारा पता चला कि एम्बुलेंस सुविधा है। अब आगे की सुविधा हमें नहीं मालूम है कि एक दिन के बाद दोबारा डॉक्टर आते हैं नहीं आते, ये हमें जानकारी होगी। चलिए दोस्तों नमस्कार, जो हुआ ये है कि शासन ध्यान दे, गांव में सुविधा तो है डॉक्टर की, लेकिन उनके पास दवा की व्यवस्था शासन करे, ये शासन की जवाबदारी, इंसान की भी जवाबदारी है। लेकिन कुछ दवा तो डॉक्टर साहब दवा कुछ सरकार की मदद मिल जाएगी तो कुछ प्राइवेट इलाज इंसान करा सकता है, ना भी शासन करेगी तब भी इंसान कराता है, ऐसा नहीं है, घर का प्राणी है उसको कराना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करके कराए तो कराता है जैसे हम करा रहे हैं। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे जो भी लगे कमेंट करिएगा, यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग बात जानना चाह रहे थे, इसीलिए हमने सोचा जो हमारे साथ हुआ है ऐसी बात आप लोगों तक पहुँचाएगा। धन्यवाद।